नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन। आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में। वक्फ बोर्ड अधिनियम में भारत की सरकार बदलाव लाने की तैयारी कर रही है और माना जा रहा है कि तकरीबन 40 संशोधनों के साथ जल्दी ही एक नया संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, वक्फ अधिनियम में बदलाव संशोधन क्यों लाया जा रहा है और इसका विरोध कुछ लोग क्यों कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग हैं इस संशोधन की तारीफ कर रहे हैं कि ये बदलाव बहुत ज़रूरी है, मच अवेटेड है और अगर ये बदलाव होगा तो बहुत बड़े मूलभूत परिवर्तन आएंगे, कम से कम खासतौर पे जो अल्पसंख्यक हैं, जो मुस्लिम्स हैं और उसमें भी जो गरीब तबका है उसको लाभ मिलेगा। इसका ये दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से और ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़रूरी था। हालांकि अभी इस बिल को इंट्रोड्यूस करने में थोड़ा समय है, लेकिन ये माना जा रहा है कि पहले राज्यसभा में और उसके बाद लोकसभा में इस संशोधन विधेयक को पेश किया जाएगा। अब बात उठ रही है कि आखिर जब एक सब कुछ शांत तरीके से चल रहा है, कोई ऐसा विवाद नहीं है, कोई ऐसा टुडे एलिमेंट नहीं है, तो ऐसे में आखिर क्या जरूरत पड़ गई इस वक्फ अधिनियम में बदलाव करने की। तो इसके पीछे की कहानी है कि ये तैयारी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन लोकसभा का चुनाव हो गया, उस दौरान फिर इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब दोबारा से सरकार इस पर सक्रिय हुई है और उसके पीछे कई ऐसे कारण गिनाए गए हैं। खासतौर पे मुस्लिम जो माइनॉरिटीज़ हैं उनमें जो पढ़ा वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, उसका दावा है, उसका कहना है कि जितने वक्फ बोर्ड्स बने हुए हैं देश भर में वो सब गलत हाथों में चल रहे हैं और इसका कोई हिसाब नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं है। वक्फ संपत्तियों को बेचा जा रहा है, उनको खराब कर दिया जा रहा है, उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। वक्फ बोर्ड के बारे में बताया जाता है कि भारत में तीसरा सबसे बड़ा ऐसा संस्थान है जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं। सबसे पहले डिफेंस के पास बहुत ज़्यादा इस देश में संपत्तियां हैं, रेलवेज, और उसके बाद तीसरा नंबर पे आता है वक्फ। एक जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास तकरीबन 8.7 लाख संपत्तियां हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 9.4 लाख एकड़ है। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया ने यह दावा किया है कि देश में डिफेंस, सशस्त्र बलों और रेलवेज के बाद ये सबसे बड़ा बोर्ड है जिनके पास सबसे ज़्यादा संपत्तियां हैं। और जब ज़्यादा संपत्तियां होंगी तो विवाद भी उसी हिसाब से होते हैं, दावे भी उस हिसाब से होते हैं, कब्जे भी उस हिसाब से होते हैं और रेवेन्यू भी उसी हिसाब से होता है। ये देखने वाली बात है। अब आप सोचिए कि इतनी बड़ी संपत्ति है अगर किसी वक्फ बोर्डों के पास इस देश में, जिसमें राज्यों के पास है, केंद्रीय वक्फ बोर्ड है, दिल्ली और तमाम केंद्र शासित प्रदेशों के पास अपनी वक्फ संपत्तियां हैं, वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं, लेकिन सालाना आमदनी कितनी है ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये भी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जो देश में तीसरा सबसे बड़ा संवैधानिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जहां पर इतनी लैंड वॉल्यूम है, 200 करोड़ रुपए से भी कम यहां पर रेवेन्यू है। और ये वक्फ अधिनियम ही लाया गया था 1954 में, ये कहते हुए कि जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं, जो गरीब हैं, उनके तबके में उत्थान के लिए ऐसी संपत्तियां जो वक्फ को दे दी जाएंगी, मतलब जिनका केयर टेकर एक बोर्ड को बना दिया जाएगा। मसलन अगर मैं कोई मुस्लिम परिवार से हूं और मैंने अपनी कोई संपत्ति डोनेट कर दी, वक्फ कर दी, तो वक्फ बोर्ड उसकी देखभाल करेगा और उससे होने वाली आय को मुस्लिम समुदाय में जो गरीब तबका है उनके एजुकेशन में, उनके शिक्षा में, उनके नौकरियों में और उस वक्फ संपत्ति को मेंटेन करने में लगाएगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इस देश में इतनी वक्फ संपत्तियां हैं, लेकिन उस पर एक निश्चित अंतराल पे जो कार्यदायी संस्थाएं हैं, जो वक्फ बोर्ड्स हैं, उनमें बदलाव नहीं होता है। एक तरीके से मोनोपोली हो गई है लोगों की। जो बड़े मजबूत लोग हैं, जो बड़े लोग हैं जिनका वक्फ बोर्डों पर लगातार सालों साल कब्जा बना है, वो ना तो उन वक्फ संपत्तियों का कुछ भला कर रहे हैं और ना ही जिस उद्देश्य के साथ ये वक्फ संपत्तियां वक्फ की गई, जिनका केयर टेकर बनाया गया, उससे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को भी कोई फायदा हो रहा है। तो वक्फ संशोधन सरकार लाना चाह रही है ताकि जिनका कब्जा है वक्फ बोर्डों पे, उस कब्जे को डाइल्यूट किया जाए। वक्फ संपत्तियों की देखरेख में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ाया जाए ताकि सरकार भी कंट्रोल कर सके। ये ना हो कि भाई कोई वक्फ संपत्ति है, किसी को भी बेची जा रही है, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद बेची जा रही, कोई हिसाब नहीं है, ना रेवेन्यू का ना संपत्तियों का। तो सरकार ने कुछ 40 संशोधन तैयार किए हैं, लेकिन उनमें जो सबसे खास है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ।
वक्फ बोर्ड जिन संपत्तियों का दावा करेगा अब उसका सत्यापन अनिवार्य होगा। मसलन अगर किसी व्यक्ति ने कोई संपत्ति वक्फ कर दी और वक्फ बोर्ड का दावा है कि यह संपत्ति हमारी है, तो ऐसा नहीं है कि अब सिर्फ वक्फ बोर्ड की ही बात सुनी जाएगी। अब अगर ये संशोधन पास होता है तो उसमें सरकार का दखल होगा। अभी क्या होता है कि इसमें सरकार का कोई भी दखल नहीं है, ना ही केंद्र सरकार का, ना ही राज्य सरकारों का। अगर कोई संपत्ति वक्फ को चली जाती है तो किसी भी सरकार का कोई दावा नहीं होता, सिर्फ वक्फ बोर्ड को पूरा अधिकार मिलता है कि उस संपत्ति का देख रेख करे, उससे आने वाली आय को अपने हिसाब से खर्च करे। लेकिन गड़बड़ियां यहां पर मिली हैं, इसलिए सरकार ने ये एक नया संशोधन लाने का प्रयास किया है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को सीमित करना अभी तक असीमित नहीं है। वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव करने की बात कही जा रही है, वो इसलिए क्योंकि मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग शून्य है। सरकार का दावा है कि भाई मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के लिए भी कुछ काम करना है तो उनको वक्फ बोर्डों में जगह दी जाए ताकि वो भी काम कर सकें। और महिलाएं जहां पर काम करती, माना जाता है कि वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे करप्शन कम होता है, चीजें बेहतरी की तरफ बढ़ती है। साथ ही साथ राज्य वक्फ बोर्ड की ओर से दावा किए गए विवादित भूमि का नए सिरे से सत्यापन कराए जाने का प्रस्ताव है। साथ ही साथ विधेयक में वक्फ अधिनियम की धारा 9 और 14 में संशोधन का, तो ये सरकार की तरफ से कुछ संशोधन, 40 संशोधन जो लाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वक्फ बोर्डों को रेगुलेट किया जाए, पारदर्शिता लाई जाए, मुस्लिम महिलाओं की प्रतिनिधित्व वहां पर बढ़ाया जाए, जिनका एकाधिकार है सालों साल से उस एकाधिकार को तोड़ा जाए और करप्शन को खत्म किया जाए। इसलिए ये किया जा रहा है। हालांकि बहुत सारे जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं उन्होंने इसका स्वागत किया है, लेकिन बहुत सारे जो पॉलिटिकल यानी राजनीतिक लोग हैं उन लोगों ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि भाई सरकार को लाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 2013 में ही आपको बता दें कि यूपीए सरकार ने जो मूल अधिनियम 1954 का था उसमें संशोधन ला करके वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ाया था। अब ये सरकार उसको कम करना चाह रही है, यानी बैलेंस करना चाह रही है। तो इसके पीछे अलग अलग तर्क है, लेकिन देखिए विवाद क्यों होता है पहले ये आप समझ लीजिए। आरोप है कि सरकार बोर्ड की जो ताकत है उसको सीमित करना चाह रही, क्योंकि पहले असीमित कर दिया गया था, चेक एंड बैलेंस नहीं था यहां पे। अब वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि पहले जो वक्फ हो जाता था, पहले वक्फ बोर्ड के जो आदेश होते थे वो कहीं भी चैलेंज नहीं होते थे। अब उन पर निगरानी करने के लिए सरकार कुछ ऐसे कड़े कदम उठाना चाहती है। और आप ये भी समझ लिए कि वक्फ बोर्ड जो है इसमें अभी तक सरकारी दखलंदाजी कम होती थी। वक्फ एक अलग इंस्टीट्यूशन, स्वायत्त संस्था हुआ करती थी, वो अपना काम करती थी। बहुत सारे करप्शन के केसेस सामने आए, बहुत सारी वक्फ संपत्तियों को गलत तरीके से बेचा गया, गलत तरीके से जो उनकी आमदनी होती है उसको छुपाया जाता था, क्योंकि कोई विजिलेंस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, ये दावा किया जाता है, ये आरोप भी है। उस हिसाब से अब नए संशोधन लाने की कोशिश की जा रही है ताकि सही से देखभाल की जा सके इन बॉडीज की संपत्तियों को और इनसे होने वाली आय को गरीबों को दान दिया जा सके, गरीबों के काम में लगाया जा सके। अब ये समझना भी बेहद जरूरी है कि इससे होने वाला क्या है। इससे होने वाला अभी फिलहाल फौरी तौर पर तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर ये बात सही है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के ऊपर अगर उसकी निगरानी के लिए कोई समिति, कोई संस्था या फिर कोई ऐसी ताकत रखी जाती है तो ये माना जाता है कि करप्शन का स्तर कम हो सकता है। अभी तक ऐसा नहीं था। तो वक्फ, तमाम देश भर में जो वक्फ बने हुए हैं वहाँ पर ज़मीनों को लेकर के बहुत सारे विवाद आते रहे हैं। इतना नहीं, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की तरफ से बीच बीच में सवाल उठाए जाते रहे हैं कि भाई इस पर तो कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि जब ये बनाया गया था, जिस सोच के साथ वक्फ अधिनियम 1954 में जवाहरलाल नेहरू के समय में लाया गया था कि इसको स्वायत्त रखा जाएगा और इससे होने वाली आमदनी को गरीबों के कल्याण में इस्तेमाल किया जाएगा, वैसा तो हो नहीं रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का कब्जा सालों साल बना हुआ है वक्फ बोर्डों पर और नए लोग उसमें पहुंच नहीं पा रहे हैं। महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो लगभग शून्य है। तो इन्हीं आरोपों के बाद, इन्हीं ऐसी समस्याओं के बाद केंद्र की सरकार को ये लगा कि अब यहाँ पर एक सही समय आ गया है, यहाँ पर कुछ बदलाव करने पड़ेंगे ताकि वक्फ संपत्तियां जो कि इस देश में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है डिफेंस और रेलवेज के बाद, वो निगरानी में रहें, सुरक्षित रहें, गलत तरीके से गलत हाथों में ना जाए, क्योंकि
बहुत सारे ऐसे केसेस चल रहे हैं। तमिलनाडु का एक केस बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ है, बहुत ज़्यादा चर्चा में आया है कि वहाँ पर वक्फ संपत्तियों के साथ बहुत छेड़छाड़ हुई है। उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए हुआ है, शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड बनाया गया है, डाइल्यूट करके अलग अलग कार्य विभाजन किया गया है। उसके बावजूद वक्फ संपत्तियों को लेकर के बहुत सारे सवाल समय समय पर उठते रहे हैं, और क्योंकि इन पर कोई निगरानी के लिए कोई ऐसा कानून नहीं था, कोई इनके ऊपर कोई संस्था नहीं थी। अब सरकार को लगता है कि नहीं, इन संस्थाओं के ऊपर भी कुछ सीमित अधिकारों के साथ इनकी दायित्व को सीमित करना पड़ेगा, तभी इस देश में जहां इतने बड़े वॉल्यूम में वक्फ संपत्तियां हैं उनको सुरक्षित रखा जा सकेगा, और उनसे आने वाली आमदनी को मुसलमानों के कल्याण में इस्तेमाल किया जा सकेगा, उनके एजुकेशन में, उनके जीवन यापन में, उनके शिक्षा में, उनकी नौकरियों में, और उनके लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। हालांकि सरकार ने ये सोचा है और उसके बाद से ही विवाद शुरू हो गया है। इसको भी हिंदू और मुस्लिम के लिहाज से देखा जाने लगा है कि भाई यूपीए सरकार ने इन शक्तियों को और ज़्यादा बढ़ाया था, तो मौजूदा मोदी सरकार उसको कर्टल कर रही है, कम कर रही है। यानी कांग्रेस ने बढ़ाया था तो भाजपा की सरकार इसको कम कर रही है। हालांकि बहुत सारे स्कॉलर्स का कहना है कि पहले इसको पढ़िए, समझिए, उसके बाद आप देखिए कि इससे बड़े फायदे क्या होने हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से अगर आप देखेंगे तो कभी आप सही लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमारा भी कहना है कि वक्फ संपत्तियों को लेकर के जो भी नियम आए, जो भी कानून आए, उसका सीधा फायदा मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम युवाओं, मुस्लिम बच्चों के कल्याण में दिखना चाहिए, और ये भी बताना चाहिए कि 1954 से अब तक इन वक्फ संपत्तियों ने मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए क्या क्या किया है। वक्फ अधिनियम के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या इसमें जो होने वाला बदलाव वो किस दिशा में जा रहा है, कितना सही है, ये भी कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। नमस्कार।